से नाता है, मेरा आंदोलन का नाता है। मैं झारखंड आंदोलन में सोचो, उस समय उस परिस्थिति में आपके जिला में कारावास में मैं रहा। जब इनको कारावास में मैंने बोला यार तुम लोगों को पता नहीं, झारखंड आंदोलन में मैं विधायक बनने से पहले मैं चाईबासा, तो ये सारंडा है, इसी क्षेत्र में चला। और मैं पहली बार जब इधर से पार्लियामेंट मेंबर के लिए जब अपने यहाँ के क्षेत्र के नेतृत्व को खड़ा किया, तो सुदेश महतो पूरा सारंडा का गांव को मोटरसाइकिल से घूमने का काम किया। टोटल मोटरसाइकिल से हम घूमे। देखो झारसुगुड़ा टाटा से तो बड़ा जगह नहीं था। बोलो झारसुगुड़ा, ये राउरकेला, ये आसपास में कोई टाटा से बड़ा जगह था आज से 20-25 साल पहले? बोलो था क्या? वो हमारा चाईबासा से भी छोटा प्लेस था, छोटा जगह था। आज वहां से लेकर 125 किलोमीटर रोड के दोनों साइड में इंडस्ट्री खड़ा हो गया है कि नहीं? बोलो 125 किलोमीटर बाया दाहिना देश का सारा प्रतिष्ठित कंपनी इधर छोड़ के सारा उड़ीसा में जाके सेट हो गया, सारा उड़ीसा में खोल रहा है। नियोजन कहाँ का बच्चा को मिलेगा, नौकरी कहाँ का बच्चा को मिलेगा? एक सरकारी नौकरी दिखाकर ये दुकान लगाकर हम नौकरी बेच रहे हैं बोल के बात कर रहा है। और दूसरा क्या आधार था, क्या पॉलिसी है यूथ को लेकर? 40 लाख लोगों के हाथ में काम नहीं है। स्टेट के अंदर क्या प्लान है कि हम मैट्रिक कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, हम डिप्लोमा डिग्री भी कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? राज्य का कोई प्लान है क्या? 5 लाख का आबादी में एक एमएलए आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इसका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परंपरा के नाम पर जीने वाला राजनीतिक दल को खड़ा होकर सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, आप राजनेता कहलाने का हक नहीं रख सकते हैं, आप राजनेता नहीं हो सकते हैं। आप अपनी नीतियों से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अगर है, 57 विधायक के साथ सरकार है, लेकिन सरकार होने का एहसास गांव को नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसी सरकार का कोई मतलब कि हमारा क्या है? हम लोग का परिचय पत्र क्या बना? हमारा खतियान, हमारा पहचान, हमारा खतियान बना। बोला हम लोग खतियान को महत्वपूर्ण बनाएंगे। खतियान पर जब बात आया, खतियान का निर्णय लेने का बात आया, तो खतियान हुआ क्या? खतियान मिला हम लोग को? नहीं मिला। आज के दिन में कोई भी नीति निर्धारण खतियान देख के हो रहा है क्या? तो 4-4.5 साल का समय बना, ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना, ना विस्थापित नीति बना। कोई नीति बन पाया है क्या? इसका फॉर्मूला बता दो। राज्य जो डेवलप किया है, बिना पढ़ाई का कोई राज्य आगे बढ़ेगा क्या? बिना शिक्षा का आगे बढ़ेगा क्या? संभव ही नहीं। लड़ाई अभी भी अधूरा है। हाँ, आदिवासी हमारा वास करता है, जिस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना आजीविका चलाता है, आज भी उसका पेपर पेंडिंग है। आज भी उसको हाथ में उस जमीन का कागज मिला क्या? मिला है क्या? कागज मिला है? हजारों की तादाद में महिलाएं आज आई। मैं आप सभी दीदियों का, परिवार के सारी मुखियाओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरे नौजवान साथी आनंदपुर से लेकर सोनवा, गोयलकेरा, मनोहरपुर के से जहां से भी जो आए हैं उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सभी कलाकार दीदियों का भी, जो भी पाइका डांस में शामिल हुई, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे प्रेस मीडिया के मित्रों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी को जोहार करते हैं। ऐतिहासिक धरती, जिसके इतिहास की चर्चा करें तो कितना समय बीत जाएगा हम कह नहीं सकते। वीरों की धरती है, ये वही धरती है जिसकी रचना केवल अपने देश में तक सीमित नहीं है, जिसकी कहानी भारत पर राज करने वाला ब्रिटिश शासक, उसके दरवाजे तक लिखा गया है। उसके दरवाजे तक यहाँ की पुकार पहुंची है और स्वतंत्रता का गूंज हमारे बड़े बड़े देशभक्तों ने देश के अंदर गुंजमान किया है। लेकिन यही का परिवार, यही का नेतृत्व दिल्ली दरबार में जाकर भी आजादी का बोध कराने वाला इस क्षेत्र को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनको, इनकी वीर गाथा को सलाम करते हैं। आज इसी ऐतिहासिक धरती में मेरा राजनीतिक प्रथम पदार्पण नहीं है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत तो प्रतिनिधि के रूप में जरूर किया हूं, लेकिन यहां से नाता है, मेरा आंदोलन का नाता है। मैं झारखंड आंदोलन में सोचो, उस समय उस परिस्थिति में आपके जिला में कारावास में मैं रहा। जब इनको कारावास में मैंने बोला यार तुम लोगों को पता नहीं, झारखंड आंदोलन में मैं विधायक बनने से पहले मैं चाईबासा जेल में रहा हूं। 33 दिन मैं चाईबासा जेल में रहा था। मैं एमएलए नहीं बना था। झारखंड आंदोलन के क्रम में
क्योंकि उस समय का मुकदमा इधर होता था चकलधरपुर, और चकलधरपुर का कारावास आपको मिलता था आपको चाईबासा में। यह सफर मेरा यहां से प्रारंभ हुआ, एक नाता हुआ। मैं जब प्रत्यक्ष रूप से विधायक बनकर आया, विधायक बन के आने के बाद जब मैं राज्य का प्रतिनिधि बना, राज्य का प्रतिनिधि बनने के बाद मेरा प्रथम किसी क्षेत्र में संगठन विस्तार का कार्यक्रम चला, तो ये सारंडा है, इसी क्षेत्र में चला। और मैं पहली बार जब इधर से पार्लियामेंट मेंबर के लिए जब अपने यहाँ के क्षेत्र के नेतृत्व को खड़ा किया, तो सुदेश महतो पूरा सारंडा का गांव को मोटरसाइकिल से घूमने का काम किया। टोटल मोटरसाइकिल से हम घूमे। मैं मंत्री था, लेकिन मोटरसाइकिल से मेरा यहाँ के युवाओं के साथ गांव गांव, सोचो उस परिस्थिति क्या रही होगी। 2003, 4, 5 का समय क्या अवस्था था। उस समय गांव में घुसकर लोगों को जागृत करने का काम किया है। ये मेरा अपना कार्यक्रम था। दलीय रूप से पार्टी का इतिहास यहाँ पर है। चाहे आज के दिन में पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ से रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रिश्ता और प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, मधुकोड़ा जी का भी अच्चू से, अभी वर्तमान जो बने हैं उनका भी अच्चू से, और आपके जो प्रतिनिधि रहे हैं कहीं ना कहीं जेपीपी, अच्चू और डेमोक्रेटिक गोवा जो पार्टी था उसके आसपास रहा है। मैं ये सारा राजनीतिक इतिहास है। लेकिन इसके बाद हमें क्या मिला? मनोहरपुर कहाँ है, रायकेला कहाँ है, सोनुआ कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ के लोगों के लिए राजनीति करने वाले लोग खुद को तो तैयार कर लिए, पार्लियामेंट, असेंबली, मंत्री से मुख्यमंत्री, कोई भी ऐसा पद नहीं है जिस पद पर यहाँ के लोग सुशोभित नहीं हुए। बावजूद हम कहाँ हैं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा कि हमारा गांव, हमारा परिवार जिसके नाम पर हमने राजनीति किया, वो परिवार आज के दिन में किस हालत में है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? आज इसी का मूल्यांकन करने के लिए आजसू पार्टी फिर से यहाँ पर नए नौजवान साथियों के साथ, दीदियों के साथ खड़ा होकर सोचना प्रारंभ कर रहे हैं। सोचना होगा कि हम कहाँ हैं। भाई, जिनको जिम्मा दिया, जिनको घर चलाने का जिम्मा दिया, मेरा घाटा हुआ, नुकसान हुआ या बढ़ा के दिया? हम लोग बिजनेस करते हैं, कहीं पर बिजनेस आप करते हैं, दुकान खोलते हैं, बेटा को जिम्मेदारी देते हैं कि दुकान का चाबी लो। अब बेटा का मूल्यांकन तो करेंगे ना कि जितना का पूंजी दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, क्या हुआ? यदि घटा दिया तो बोलते हैं तुमसे नहीं चलेगा, तुम चलाने लायक नहीं है। तो फिर दूसरा भाई पर प्रयोग करते हैं, माता पर प्रयोग करते हैं, या किसी से प्रयोग करके अपना बिजनेस बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ राजनीति में भी तो होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मूल्यांकन तो होना चाहिए। चूंकि भारत के लोकतंत्र में श्रेष्ठ दान बोला गया है, तो मतदान श्रेष्ठ दान क्या है? मतदान है। अगर अपने जीवन का हर दान, आप कहीं पर किसी के लिए 50 किलो अनाज दे दो, कुछ रुपया दे दो, श्रम दे दो, कुछ भी दे दो, वो दान से बड़ा मतदान है। क्योंकि वो मतदान भारत का निर्माण करता है, वो मतदान देश का निर्माण करता है। वो निर्माण किस रूप में करता है कि आपको आपके चुना हुआ प्रतिनिधि आपको देता है। ये पंचायत का निर्माण करता है, एक पंचायत के मुखिया के रूप में, वार्ड मेंबर का निर्माण करता है 500 की आबादी में, एक वार्ड मेंबर के रूप में 50,000 की आबादी में, एक जिला परिषद के रूप में आपको मिलता है, और लगभग 5 लाख का आबादी में एक एमएलए आपको मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इसका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परंपरा के नाम पर जीने वाला राजनीतिक दल को खड़ा होकर सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, आप राजनेता कहलाने का हक नहीं रख सकते हैं, आप राजनेता नहीं हो सकते हैं। आप अपनी नीतियों से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अगर है, 57 विधायक के साथ सरकार है, लेकिन सरकार होने का एहसास गांव को नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं। एहसास मतलब क्या? सरकार का एहसास मतलब क्या है? सरकार का एहसास यही है कि हर लोगों को अदना सा एक परिवार, किसी जगह रहने वाला परिवार को बोध हो कि हम न्याय के लिए जहां जाएंगे, हम अपनी बात बोलेंगे तो मेरी बात का कहीं पर मतलब निकलेगा, मेरा आवाज का मतलब निकलेगा, मेरा एप्लीकेशन का कुछ अर्थ निकलेगा। अब देखो, मैं शॉर्टकट अभी बोल रहा हूं। ये लोग, ये सरकार क्या बनी, किस बातों को लेकर बनी कि हम सरकार आएंगे, हेमंत जी आएंगे, नीतियों पर बात करेंगे, नीति बनाएंगे। क्योंकि राज्य में नीति स्पष्ट नहीं हो पाया, सरकार आई, बात किया, बहुत जोर चला कि हम लोग नीति बनाएंगे। राज्य में आदिकाल से रहने वाले, प्रारंभिक रूप से रहने वाले लोगों का परिचय पत्र एक सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारा क्या है, हम लोग का परिचय पत्र क्या बना, हमारा खतियान।
हमारा पहचान हमारा खतियान बना, बोला हम लोग खतियान को महत्वपूर्ण बनाएंगे। खतियान पर जब बात आया, खतियान का निर्णय लेने का बात आया, तो खतियान हुआ क्या? खतियान मिला हम लोग को? नहीं मिला। आज के दिन में कोई भी नीति निर्धारण खतियान देख के हो रहा है क्या? तो 4-4.5 साल का समय बना, ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना, ना विस्थापित नीति बना। कोई नीति बन पाया है क्या? चिड़िया माइंस में, गोवा में जहां भी माइनिंग का काम हमारा हो रहा है, वहां के विस्थापित जमींदाता उन लोगों को कहीं पर ठोर मिला क्या? कोई नीति से उसका नियोजन हुआ क्या? सेल कंपनी कोई नियोजन दिया क्या? यहाँ पर कई तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी काम कर रहा है, कोई नियोजन उस नीति के आधार पर संभव हुआ क्या? ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि नीतियों पर निर्णय नहीं लिया। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट के व्यापारी हैं, इन्हें आता नहीं है, क्योंकि ये कभी राजनीति में इसका चप्पल कभी नहीं घिसा। राजनीति का इतिहास तो साथ में है, लेकिन इतिहास में इनका 2 कदम और 2 पसीना भी 2 बूंद नहीं बसा बहा है, इसलिए ये लोगों की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। अब बताओ, जिसके राजनीति की पृष्ठभूमि क्या थी देवेंद्र माझी जी की, जिस जगह पर है, जिनका परिचय क्या बना, वो बिल्कुल अलग से देवेंद्र बाबू ने परिचय अपना अलग बनाया। इस जंगल में प्रवास करने वाले लोगों के बीच में वो कहे कि उनका जहां जल जंगल जमीन की बात किए, और जंगल में जो लोग खेती बाड़ी से अपना आजीविका चलाता था, वहां उसको हक दिलाएंगे बोल के उन्होंने आंदोलन छेड़ा था कि नहीं छेड़ा था? उसी का अगला पीढ़ी आया, उसी का परिवार आगे आया, और परिवार आने के बाद आज हमको बता दो कि देवेंद्र बाबू का सपना पूरा हुआ है क्या? बोलो, देवेंद्र बाबू का सपना पूरा हुआ क्या? देवेंद्र बाबू का स्टैचू आया, देवेंद्र परिवार में लोग एमएलए आए, मंत्री बने, लेकिन देवेंद्र बाबू का लड़ाई अभी भी अधूरा है। यहाँ आदिवासी हमारा वास करता है, जिस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना आजीविका चलाता है, आज भी उसका पेपर पेंडिंग है, आज भी उसको हाथ में उस जमीन का कागज मिला क्या? मिला है क्या? कागज मिला? ये तो बोला था कि हम लोग आएंगे, जनता दरबार लगाएंगे, जनता दरबार में सबका पेपर मांगा जाएगा, और जिस जमीन पर जो बात कर रहा है उसका कागज हम लोग वन विभाग से दे देंगे। ऐसा हुआ? ऐसा हो पाया क्या? तो भाई, मुख्यमंत्री मंत्री बन के भी नहीं हो पाया तो क्या बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खाली बाकी रह गया, यही तो पद बाकी रह गया है ना। तो निर्णय आपको लेना है। अब बताओ, अभी क्या चला है? अभी घर बनाएंगे, लोगों को बोला हम 3 रूम का घर देगा, पहले बोला था 3 लाख का देगा, विधानसभा में हम जोर से बोले तो बोलता है 3 रूम का तो दे ही देगा। ये सुदेश महतो बार-बार हम लोग को विधानसभा में बोलता है, तो 3 रूम का घर लेके आया है। आप बताओ, गांव-गांव में ये ग्राम सभा व्यवस्था, हम बोले न लोकसभा न राज्यसभा, ग्राम सभा सबसे बड़ा व्यवस्था हमारा है कि नहीं? ग्राम सभा सबसे बड़ा व्यवस्था। ये सिमुंग में इस व्यवस्था को केवल राजनीतिक एजेंडा बना दिया, पेपर का सुर्खियां बना दिया, भाषण का अंग बना दिया, लेकिन वास्तव रूप में आज हमको कोई प्रधान खड़ा होकर बता दे कि अभी जो आवेदन लिया गया है, अभी जो अबुआ आवास का आवेदन गांव-गांव में लिया गया, ये सरकारी मंच में हुआ कि गांव के पंच में हुआ है? तो बता दीजिए, कहां हुआ है? बता दीजिए, आप लोग बात करो हमसे, कहां हुआ बताओ। कहीं हो सके मैडम का एरिया था, ये गांव में कराई होगी, हमारे यहाँ तो एक टेंट के अंदर में वीडियो सीओ आके किया है। आपके यहाँ कहां हुआ? ग्राम सभा में आवेदन, घर का आवेदन कहां लिया गया? दीदी लोग बात करिए, कहां लिया गया? कहां लिया गया? पेपर कहां जमा किए थे? ग्राम सभा में कि जनता दरबार में? जोर से बोलो, ये सुनाई नहीं दे रहा। दादा लोग कहां जमा किए थे? इतना अपना हक, अपना चीज के लिए इतना मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? आप जोर से बोलो, कहां जमा किए थे? इतना स्लो आवाज कैसे चलेगा? मनोहरपुर का आवाज बुलंदी तक ले जाना है तो हक का आवाज को जोर से बोलो। कहां पर किए थे? चलो देखो, ये जनता दरबार में लिया गया। जनता दरबार में हर पंचायत का लगभग 500-700 लोग आवेदन भरा है कि नहीं भरा है? घर का जरूरत है तो भरा है। तो अबुआ आवास भरने के बाद इसका निर्णय कौन ले रहा है? हम बोले अबुआ आवास का निर्णय बबुआ लोग ले रहा है। हो रहा है कि नहीं? सरकारी बाबू लोग ले रहा है कि नहीं?
ये तो ही कौन करेगा? वीडियो कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, कर्मचारी के हाथ में तय हो गया, जिसको मिल रहा है उसी को मिल रहा है। 500 भरे 35 आया है, 35 500 भरे 50 आया, बोला 2027 में पूरा कर देगा, चिंता ना करिएगा। जिस सरकार का उम्र 6 महीना है वो आने वाला 6 साल का आश्वासन दे रहा है, नहीं ना दे रहा है? जिसका उम्र है 6 महीने का वो 6 साल का आश्वासन दे रहा है, और ऐसा लिया जैसे काया कोलप कर देगा, सभी का घर बन जाएगा, ऐसा किया है। और आज किसको मिलेगा? कोई गांव का लाचार 50 आदमी भी बांट देता तो मान जाते हैं, लेकिन जिसका पक्का मकान है, जिसके हाथ में पैसा है, उसी को बांटने का काम कर रहा है, उसी को देने का काम कर रहा है, उसी को देने का काम कर रहा है। वही चिन्हित हो रहा है, इसका कोई न्याय नहीं हो रहा है। तो अब वो आवाज का क्या हर्ष हुआ? अभी देखो बच्चा लोग का एग्जाम हुआ, ये यहाँ पर कोयला, बालू, गिट्टी, जितना सरकारी संपदा बिना लाइसेंस का बेचने का अधिकार कुछ लोगों को मिल गया, पूरा चला है। अब आखिरी में कौन का बचा था? आखिरी में नौकरी बचा था, उसका भी पेपर लिख करके गारंटी कर दिया कि इसको भी लाख लाख रुपया में बेचेंगे। और अगला कौन कर दिया? घरों बेचेंगे, ये अब आवास भी बेचना नहीं छोड़ेंगे, इसको भी बेच के उठाएंगे, ये तैयारी है। अब आप बताइए, ऐसी व्यवस्था का सपोर्ट करना है कि इसका विरोध करना है? ऐसा शासन चाहिए क्या? राजनीति किसके लिए? राजनीति किसके लिए? राजनीति में आप बता दो, अगर ट्राइब और ट्राइब के लिए अगर आप करते हैं राजनीति, तो आपकी प्राथमिकता क्या होना चाहिए? अब प्राथमिकता होना चाहिए कोल्हान का हर प्राथमिक विद्यालय में हमारा ट्राइब भाषा में पढ़ाने वाला एक शिक्षक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? वो संताली, मुंडारी, कुड़माली अगर बोलता है तो उस क्षेत्र में बोलने वाला क्षेत्रीय भाषा का टीचर गांव में होना चाहिए था कि नहीं? है क्या? तो आप चाहते क्या है? आज हमको दुनिया का फॉर्मूला बता दो, कोई भी देश का फॉर्मूला बता दो, राज्य जो डेवलप किया है। बिना पढ़ाई का कोई राज्य आगे बढ़ेगा क्या? बिना शिक्षा का आगे बढ़ेगा क्या? संभव ही नहीं है। आप गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब बना सकते हैं। गरीब का बेटा गरीब, उसका गरीब कैसे बोलेंगे? मेरा बाप लाल कार्डधारी, हम लाल कार्डधारी और मेरा बेटा भी लाल कार्डधारी होगा, इसका गारंटी। ये गारंटी है कि नहीं? मेरा बाप सरकारी चावल में जिया, हम सरकारी चावल में जी रहा है, मेरा बेटा को भी सरकारी चावल में जिएगा। माने उधर गरीब, इधर गरीब, इधर गरीब। ये गारंटी लोग कर रहे हैं। मेरा गारंटी ये नहीं है। सुदेश महतो इस बात का गारंटी के लिए आया है कि हमारा गरीब परिवार का अगला पीढ़ी पढ़ लिख के खड़ा होगा। ये तैयारी करना है, तैयारी ये करना है। और उसके लिए चाहिए क्या था? क्या चाहिए था? सरकारी विद्यालय में 3 लाख में से पूरा 3 लाख सरकारी पद जो खाली है, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा टीचर का पद खाली है। अब भैया, आप जिसको गाली देते हो, जिसके बारे चर्चा करते हो, बता दो, गांव का विद्यालय 1 टीचर, प्राइमरी स्कूल 12 टीचर, कहीं टीचर नहीं है, सरकारी काम में लगा हुआ है शिक्षक नहीं है। ये किसको बर्बाद कर रहे हैं? गांव का विद्यालय पढ़ता कौन है? कौन पढ़ रहा है? हमारा आदिवासी, शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड बच्चा ही है वहां पर, है कि नहीं? बताइए, सरकारी विद्यालय में किसका बच्चा जा रहा है? यही लोग का बच्चा, ही परिवार का, हमारा आदिवासी, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी का बच्चा है। अधिकतर 99% हमारा बच्चा पढ़ता है, और आप वहां टीचर ना देके सबसे पहला हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारा पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं। ये आपने हमारे विद्यालय में हमारा जनरेशन ग्रोथ के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने टीचर नहीं दिया। हमारा सबसे बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र में कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं कि नहीं? वो चाहते हैं कि गरीब का बेटा, आम कोई परिवार का बेटा खड़ा ना हो, बढ़े नहीं। देखो बगल में आपका सबसे नजदीक में है, हम जितना % ट्राइब है उतना उड़ीसा में भी है कि नहीं है? उड़ीसा में भी है ना दीदी? सब अगल बगल में रिश्तेदार, कुछ भी घर है आप जाके देख लो। राउरकेला से वो जो आयरन प्लांट है, क्या नाम है उसका? अभी जो बोल रहे थे हम, झारसुगुड़ा। देखो झारसुगुड़ा टाटा से तो बड़ा जगह नहीं था। बोलो झारसुगुड़ा, ये राउरकेला, ये आसपास में कोई टाटा से बड़ा जगह था आज से 20-25 साल पहले? बोलो था क्या? वो हमारा चाईवसा से भी छोटा प्लेस था, छोटा जगह था। आज वहां से लेकर 125 किलोमीटर रोड के दोनों साइड में इंडस्ट्री खड़ा हो गया है कि नहीं? बोलो 125 किलोमीटर।
बाया दाहिना देश का सारा प्रतिष्ठित कंपनी इधर छोड़ के सारा उड़ीसा में जाके सेट हो गया, सारा उड़ीसा में खोल रहा है। नियोजन कहाँ का बच्चा को मिलेगा, नौकरी कहाँ का बच्चा को मिलेगा? एक सरकारी नौकरी दिखाकर ये दुकान लगाकर हम नौकरी बेच रहे हैं बोल के बात कर रहा है। और दूसरा क्या आधार था, क्या पॉलिसी है यूथ को लेकर? 40 लाख लोगों के हाथ में काम नहीं है। स्टेट के अंदर क्या प्लान है कि हम मैट्रिक कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, हम डिप्लोमा डिग्री भी कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? राज्य का कोई प्लान है क्या? कोई प्लान है इनके पास कि आगे हम क्या कराएंगे? हमारा हर परिवार, अगर कोई सबल परिवार है तो अपना बच्चा को पढ़ने के लिए उड़ीसा भेज रहा है, कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम साउथ जा रहे हैं, साउथ में पढ़ रहे हैं, चेन्नई में पढ़ रहा है, कोई पुणे में पढ़ रहा है, मुंबई में पढ़ रहा है। पढ़ाई के लिए बाहर, हमारा टोटल पैसा बाहर, हमारा दवाई के लिए बाहर और न्याय के लिए भी चल रहा है। मैं यही बोल रहा हूं, पढ़ाई, दवाई, न्याय, ये तीनों चीज गरीब से दूर होते जा रहा है। पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई, क्वालिटी पढ़ाई, मीडियम में पढ़ाइएगा, उतना पैसा है क्या? एक परिवार किसी में, आप मनोहरपुर में किसी डिवीजन में पढ़ाइएगा अच्छा विद्यालय में तो 1000 रुपया अलग से रखना पड़ेगा बच्चा को पढ़ने के लिए। घर में 3 बच्चा है तो 3000 रुपया खाली। ऐसे ही नॉर्मल कोई इंग्लिश मीडियम विद्यालय होगा तो वहां आप हॉस्पिटल को हाल तो देखो, हॉस्पिटल में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, खाली एंट्री बुखार पर, मलेरिया होने पर 10,000 एक दिन का काटेगा और आप घर वापस आइएगा कि नहीं? वहां घुसना माने 10,000 रुपया रखना है। ये इतना कठिन है, आपको पैसा कहां जा रहा है? न्याय माने ग्राम सभा से लेकर ऊपर तक जहां न्याय मांगेंगे, हमको मिलना चाहिए, हमको नहीं मिला, फलना को मिल गया, यही न्याय। ये 3 व्यवस्था आज आपको बोल के जा रहे हैं। 3 व्यवस्था पर जब तक काम नहीं होगा ये राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारा संकल्प, मेरी पार्टी का संकल्प, और सुदेश महतो इसी पर काम कर रहे हैं कि हम लोगों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर हेल्थ की सुविधा और न्यायिक प्रणाली जो हमारी है उसको मजबूत करके अदना सा परिवार के पक्ष में न्याय हो, इसकी तैयारी करने के लिए आपके बीच में आए हैं, यही आपसे मांगने के लिए आए। ये आनंदपुर नाम कितना अच्छा, मनोहरपुर नाम कितना अच्छा, जीवंत नदी कोयल के तट पर हमें, सरंडा एशिया का सबसे बड़ा जंगल, इतना सारा चीज है। और हमारा इस क्षेत्र से माइनिंग का काम का अकेले 40% यही से देते हैं। पूरा माइनिंग आयरन ओर का हमारे क्षेत्र में है, यही 2 विधानसभा में है। हमको क्या मिल रहा है? हम लोग को मिला क्या? इतना बड़ा आंदोलन, इतिहास, कुछ नहीं मिला। बैठिए, मेरा आग्रह है, विनती है मेरा घर का एक लोगों से, वो लोग बात करते हैं अलग अलग रूप से कैसे बांटेंगे और राज करेंगे। एकता रखो। राजनीति में कोई पक्षपात करता है तो राजनेता नहीं हो सकता है। राजनीति में हर समुदाय का दायित्व उस राजनेता में है। जो राजनेता का ख्वाहिश देखना चाहता है तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा, वही राजनेता होगा, नहीं तो राजनेता बनने का नहीं। एमएलए, एमपी कुछ भी बन जाए, राजनेता नहीं बन सकते, क्योंकि सभी लोगों का ख्याल, चाहे वो किसी कास्ट का हो, उसका ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा ख्याल किसका? जो सबसे पीछे खड़ा है उसका ख्याल करना पड़ेगा, वही राजनेता होगा, वही राज का राजनीति को आगे ले जा सकता है। मैं विनती कर रहे हैं, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, मैं लगातार काम कर रहा हूं, सबका हो गया। अब समय आ गया, राज को अपने विषयों पर खड़ा होना पड़ेगा। राज को खड़ा करने के लिए मुझे गांव का एक एक नौजवान, एक एक महिला को खड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा समय है, ये 6-8 महीना का समय है। इस लड़ाई में खुद को शामिल करना पड़ेगा, खुद को सुदेश महतो, खुद को देवशरण भगत, खुद को रीना गोडसे बनाना पड़ेगा, तब जाके ये काम पूरा हो सकता है। और इस जैसा दिलेर काका पैदा करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम आगे बढ़ सकता है। मेरा यह पूरा क्षेत्र पूरा गणित है, पूरा एक एक गांव का मैं लगभग काका मेरे पास है, डाटा मेरे पास है। मैं सारा युद्ध से आग्रह करेंगे, अपने अधिकार के लिए, अपने गांव का सूरत बदलने के लिए खुद को खड़ा करना पड़ेगा। आपका खड़ा होना ही राज्य का उद्धार है। आप अच्छा करेंगे, आनंदपुर अच्छा होगा, मेरा राज्य का एक कोना सुंदर हो जाएगा। हम लोग कर रहे हैं, उदाहरण है, इनके साथ हमसे पहले काम शुरू की, इनके साथ काम शुरू किया मनोहरपुर। और मेरा क्षेत्र देखो, मेरा क्षेत्र में एक पुल नहीं था, एक पुल के लिए 50 साल लोगों को चिंता करना पड़ा था। और वहां से आज का सफर देखो, इस राज्य में कोई क्षेत्र ऐसा ना होगा जिस रूप से ना सजाए। हमारा चिंता गांव रहता है, मैं कहीं नहीं हूं तो मैं गांव में, कहीं नहीं हूं तो प्लान चल रहा है। मेरी चिंता पूरे राज्य की है, मेरी चिंता मनोहरपुर का है, मेरी चिंता सोनवा का है।
आइए बदल के रख देंगे। आपके विश्वास पर आपका पार्टी खड़ा होगा और ये आपका पार्टी 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके बुनियादी चीजों को आगे ले जाने का काम करेगा। तैयार है ना सभी कोई? तैयार है कि नहीं? देखो मेरा मेहनत तो चलता है, ये आपके विश्वास पर चलता है, आपके विश्वास पर चलता है। उनको बोलो कि मेरा तीसरा पीढ़ी काम कर रहा है, मेरा बाप दादा आपके परिवार वालों के साथ था, मैं ही रहा, मेरा पीढ़ी को झोंकना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कितना वक्त चाहिए बदलने के लिए, एक मनोहरपुर को बदलने के लिए कितना समय चाहिए? बोले समय हो गया, अब इंतजार नहीं करेंगे, अब अपने से तैयार करेंगे। इसी जमीन से कोई एक साधारण लाल को तैयार करेंगे जो मनोहरपुर के हाल को समझ पाएगा और इसको आगे लेकर जाएगा। ये तैयारी हमारा। ये सरकार अपना संस्कार भूल गई। सरकार का अपना संस्कार कुछ नहीं है। सरकार ने शिष्टाचार बना दिया, भ्रष्टाचार को बना दिया कि नहीं? केवल लेन देन ही इनका। एक कर्मचारी बिना पैसा में काम करता है क्या? एक कोई भी सरकारी काम बिना पैसा का होता है क्या? एक भी बोलो एक तो काम होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। तो फिर सरकार किस काम का? यदि सरकार हमारा दरकार में नहीं है तो सरकार किस काम का है? इनको बोलो कि ऐसा सरकार का दरकार नहीं जो हमारे दरकार में खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग अपना शासन, अपना राज, ये अबुआ राज लाएंगे। ये बबुआ राज से नहीं चलेगा, अबुआ राज लाने की तैयारी करेंगे। यही हमारा संकल्प है। और इसी बात के साथ सब कोई खड़ा हो जाइए, सबको एक बार खड़ा हो जाइए सबको। ये मेरा गलती है, हम विलंब से आए। मैं 2 घंटा पूरे विषय पर रख सकता तो मेरे सबको ही बोल पाते, लेकिन मैं थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन आगे इस काम को हम लोग जारी रखेंगे ना सबको? रखेंगे ना सब? मेरा भाई लोग, ये हमारा एजेंडा को खराब करता है। मेरा शाम का एजेंडा हमारा कमजोरी को समझता है और गांव घर में रोजी रोटी खाकर जीने वाले लोगों का कमजोरी पर वार करता है। हमारा कमजोरी क्या है मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं। और जो कमजोरी, हड़िया बेचने वाली दीदी का घर में दुकान खोल दिया हेमंत सरकार, दुकान खुल गया उनको। बोले हड़िया नहीं बेचना है दीदी, हम आपको 50,000 देंगे और आप दुकान खोल लो। ऐसा हुआ क्या? ऐसा मिला क्या? कोई बदला क्या? ये अपने वहां भी देख ले, मेरा सिंबुंग में देख ले, ऐसा हुआ नहीं है। उसके बच्चों को पढ़ाइए, उनको बच्चों को बेहतर सुविधा दीजिए। वो बच्चा भी मीडियम स्कूल में जाने का हक रखता है, हिम्मत है तो उसको हक देने का काम करिए, अच्छे विद्यालय देने का काम करिए, तभी जाके मेरा बच्चा आगे जाएगा, तब जाके हमारा मनोहरपुर और मेरा समाज आगे जाएगा। तैयार है ना दीदी लोग? तैयार है ना? मेरा मनोहरपुर की दीदी लोग तैयार है ना? आनंदपुर, सोनुआ, मैंने पूरा विधानसभा के नाम तैयार है ना सभी को? मेरा भाई लोग मेरा साथ देगा ना सबको? चलो सब मिलके एक बार हम लोग यहाँ का जय जयकार करेंगे। हम लोग पार्टी का, झारखंड का जय जयकार करेंगे। जय झारखंड, जय झारखंड, अच्छी पार्टी जिंदाबाद। एक कैडर बनना पड़ेगा। मैं नेता भी, कैडर भी, मैं छोटा पूंजी भी देखता हूँ, मैं काम भी करता हूँ। इसलिए मेरे पार्टी में कोई ऊपर नहीं रहता है, जो मेहनत वो अच्छू। क्लियर हो गया ना सभी को? तो सभी के लिए ये पार्टी आपका है,